Today we have discussed about the art and craft of Harappan civilization. Today we will discuss about the occupation and livelihood. The main occupation of the Harappan people was agriculture, and evidence suggested that it was a prosperous civilization. Hence, people had adequate time to engage in their other activities like craft making, and some of the widely practiced art forms are these. कहता हमें पता है इसका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था. बड़ी ही प्रसिद्ध प्रॉस्परस मतलब हेल्दी वेल्दी सिविलाइजेशन थी, अमीर सिविलाइजेशन थी. लोग इसके अलावा क्राफ्ट का काम भी करते थे और कुछ मेटल का, ये शायद हमने बेटा कल कर लिया था, मेटल वर्क करते थे. बीड्स एंड ऑर्नामेंट का, अदर क्राफ्ट्स जिसमें पोइट्री मेकिंग, स्पिनिंग, कार्विंग एंड वीविंग, ये हमने कल किया था बेटा. Next is script. The Harappan had developed the art of writing in which the characters were largely pictorial but included many abstract signs as well. कहता है जो हड़प्पन ने आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप की जिसमें बहुत सारे करेक्टर्स लिखे हुए थे जो कि लार्जली पिक्चर फॉर्म में थे, पिक्टोरियल फॉर्म में थे, जिसमें बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट साइंस पड़े हुए थे. ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्राइब ऑब्जेक्ट हैज़ बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स इंस्क्राइब्ड किए हुए थे उनके ऊपर. नियरली 90% ऑफ दीज एग्जिबिटेड फ्रॉम द साइट्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो. मोहनजोदाड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन जब उसके अवशेष मिले, बहुत सारी हमें स्क्रिप्ट के थ्रू उनकी वहाँ से हमें मिले. अमंग दिस ऑब्जेक्ट्स आर सील्स मोस्ट कार्व्ड ऑन द स्टीटाइट. इसके अलावा सील्स मिली हमें. ठीक है. उसके ऊपर भी प्रिंट हुआ हुआ था, कुछ प्रेजेंटिंग डिफरेंट शेप्स की थी. द मोस्ट कॉमन वन द स्क्वेयर रेक्टेंगुलर शेप की थी. सम ऑफ द सील्स हैव द इमेज ऑफ एन एनिमल विद द शॉर्ट इंस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे एनिमल्स की फोटो बनी हुई थी. द प्रिसाइज यूज ऑफ दीज आइटम्स इज स्टिल अनक्लियर. उनकी पिक्चर्स की फोटो अभी क्लियर नहीं है. इंस्क्रिप्शंस आर टॉट टू हैव बीन रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जो इंस्क्रिप्शन थी वो राइट टू लेफ्ट, जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो वो ऐसे उसके ऊपर लिखा हुआ था. In spite of many attempts at the decipherment, this largely pictorial script is yet to be understood. काफ़ी हद तक कहता है इसके बारे में पता लग गया, उसको समझ आ गई हमें. No underlying language have been identified so far. There are a number of factors that prevent scholars from discovering the mystery of the Indus script. कहता बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमें मतलब अभी इसके बारे में नहीं पता चल पा रहा है स्क्रिप्ट के बारे में. Languages of ancient times such as Egyptian were deciphered as a result of the recovery of the bilingual inscription by comparing an unknown script with a known one. Languages जो पुराने टाइम पे चलती थी such as Egyptian were deciphered as a result of the recovery of the bilingual मतलब दो languages मतलब हो गई आपकी inscription by the comparing and unknown script. मतलब एक अननोन को जो ऑलरेडी नॉन स्क्रिप्ट थी उसके साथ कंपेयर करके पता लगा था कि बायलैंग्वेज वहाँ पे था. अनफॉर्चुनेटली नो बायलैंग्वेज इंस्क्रिप्शन हैव येट फाउंड विद विच द इंडस स्क्रिप्ट कैन बी कंपेयर्ड. लेकिन कहता है अनफॉर्चुनेटली कोई बायलैंग्वेज स्क्रिप्ट फाउंड नहीं हुई जिससे पता लग जाए कि इंडस स्क्रिप्ट जो है उसको हम कंपेयर कर सकें कि इसके अलावा भी कोई लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे जिसकी और लैंग्वेज में वो स्क्रिप्ट थी लिखी हुई. अनदर डिकेड obstacle is the fact that all the inscription found so far are relatively short, less than the 30 signs. This means the analyzing recurring sign patterns, another technique that can help in finding the meaning of the writing system, cannot be successfully performed for the Indus script. Another दूसरी दिक्कत क्या आई थी, all the inscription found are relatively short, बहुत short थी. ठीक है. ऑलमोस्ट 30 साइंस है जिसको पहचानने में बहुत मुश्किल आ रही थी. The last important reason why the Indian script remains a mystery, the possibility most debated of all the language for the languages all the script is still unknown. कि बहुत सारी languages जो थी वो अभी तक unknown थी जो हम पता ही नहीं कर पाए. थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे.